गीता के 603 पेज पे मैं हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि कर्म में फल की चिंता नहीं करना है और जो भी कर्म करना है वो मुझको समर्पित कर देना है। मैं उसे महायज्ञ बना दूंगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बार बार कभी कभी कुंती पुत्र, कभी कभी महाबाहो, कभी कभी पार्थ ये बोल के संबोधित कर रहे हैं। अब कुंती पुत्र बोलने का मकसद ये है क्योंकि श्री कृष्ण उसे अपना करीबी मानते थे, कुंती उनका करीबी थी और इसीलिए ये कुंती पुत्र कह रहे हैं। कभी कभी महाबाहो कह रहे हैं, यानी उसे पुरुषार्थ को जगा रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि आप महाबाहो हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके भुजाओं में बहुत ताकत है, इसलिए उसे कभी कभी महाबाहो कहते हैं। कभी कभी पार्थ बोलते हैं, यानी उनका सारथी है तो उनको पार्थ भी बोलते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को समय समय पे अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं ताकि श्री अर्जुन जो है समझ जाए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, किस तरह से कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। ये भी इस गीता से सीखना चाहिए कि कहाँ पे किस वर्ड का यूज करना चाहिए। अब श्लोक 2 पे आते हैं। इसमें बोलता है स्वभाव जने कौन्तेय निबदा स्वेन कर्मणा क्रतु नेक्षसी यन्नो अत्करेषि वशो तीपा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मोह के अनुसार मोह में बंध गए हो और इसीलिए कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन कर्म तो यही है और यही तुमको करना पड़ेगा। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। तो परमेश्वर के अनुसार जो कर्म करता है वही गौरवान्वित होता है, वही अपने आप को एक इतिहास में पाता है, इतिहास रच पाता है। फिर दूसरे पेज श्लोक में है ईश्वरा सर्वभूतानां हेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्यश सर्वभूतानि यंत्ररूठानि मयाया। यानी हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। परमेश्वर जो है प्रत्येक जीव के हृदय में, दिल में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में संवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपना माया से घुमा रहा है। यानी जो समस्त जीव में परमेश्वर का स्थान है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें जीव होगा, कीड़े मकोड़े जो भी होगा, उसमें परमेश्वर का वास है और परमेश्वर अपने माया से उसे घुमा रहा है, अपना माया से वो कर्म कर रहा है। अर्जुन परम ज्ञाता ना था और न लड़ने या लड़ने के उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीव आत्मा के सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, तो जितना योग्य होगा जीव उतना ही योग्य हो पाता है।
उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।